भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन महान नेताओं ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अद्भुत साहस, अडिग इच्छा शक्ति और संगठन क्षमता से भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाद नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम जवेर भाई पटेल और माता का नाम लाडबाई था। परिवार एक साधारण कृषक था, लेकिन उनके माता पिता में गहरी धार्मिकता और राष्ट्रभक्ति थी। बचपन से ही वल्लभ भाई में आत्मनिर्भरता और दृढ़ता के गुण दिखाई देते थे। शिक्षा के प्रति उनका झुकाव प्रारंभ से ही था। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा क्रमशद और फिर हाई स्कूल की पढ़ाई पेटलाद में पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ वे गांव के कामों और खेती में भी पिता की मदद करते थे। उनकी लगन और जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ाने में सहायक बनी। युवावस्था में वल्लभ भाई पटेल ने वकालत को अपना करियर चुना। उन्होंने सबसे पहले गुजरात में वकालत शुरू की, लेकिन जल्द ही वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने कम समय में कानून की पढ़ाई पूरी कर ली और उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण हुए। यह उनकी मेहनत और अनुशासन का प्रमाण था। इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में वकालत शुरू की। उनकी ईमानदारी, स्पष्टवादिता और न्यायप्रियता के कारण वे लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। लेकिन उनका जीवन सिर्फ वकालत तक सीमित नहीं रहा। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कदम रखा। 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में सरदार पटेल की भूमिका निर्णायक रही। खेड़ा जिले में भयंकर अकाल पड़ा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार किसानों से लगान वसूलने पर अड़ी थी। पटेल ने किसानों को संगठित किया और उन्हें कर न देने का आग्रह किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को राहत मिली। इसके बाद उन्होंने 1923 में नागपुर ध्वज सत्याग्रह और 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बारडोली के किसानों के आंदोलन में उनकी रणनीति, साहस और नेतृत्व ने उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई। यह उपाधि उन्हें प्रेम और सम्मान के प्रतीक के रूप में मिली। सरदार पटेल का राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा। वे महात्मा गांधी के सबसे करीबी साथियों में से एक थे। उन्होंने हर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, चाहे वह असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और लंबे समय तक जेल में रखा। लेकिन जेल की दीवारें भी उनके देश प्रेम को कमजोर नहीं कर सकीं। उनकी सोच हमेशा स्पष्ट थी, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, आधी अधूरी नहीं। भारत की आजादी के बाद सरदार पटेल को देश का पहला उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बनाया गया। यह वह समय था जब भारत सैकड़ों रियासतों में बंटा हुआ था। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता के साथ ही रियासतों को यह अधिकार दिया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। यह एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन पटेल ने अद्भुत राजनीतिक कौशल और कूटनीति से 562 रियासतों का भारत में विलय कराया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने संयम और दृढ़ता का परिचय दिया। हैदराबाद के निजाम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। पटेल ने ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया। इसी तरह जूनागढ़ की समस्या को भी सुलझाया। उनकी दूरदर्शिता ने भारत को विखंडित होने से बचा लिया। सरदार पटेल केवल कठोर प्रशासक ही नहीं, बल्कि दयालु और संवेदनशील व्यक्ति भी थे। वे मानते थे कि देश की एकता सबसे ऊपर है और इसके लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना आवश्यक है। उनका व्यक्तित्व सरल था, लेकिन निर्णय लेने में वे अत्यंत दृढ़ थे। यही कारण है कि उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा गया। उन्होंने नौकरशाही और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया और भारतीय सिविल सेवा को एक नया रूप दिया। सरदार पटेल का मानना था कि किसी भी देश की प्रगति के लिए राजनीतिक स्थिरता और आंतरिक एकता अनिवार्य है। उन्होंने हमेशा कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। उनका निजी जीवन भी अनुशासित और सादा था।
वे समय के पाबंद, मेहनती और ईमानदार थे। अपने परिवार के साथ उनका प्रेम गहरा था, लेकिन जब देश की बात आती तो वे व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठ जाते थे। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ। उनकी मृत्यु से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। महात्मा गांधी के बाद वे वह नेता थे जिन पर पूरा देश विश्वास करता था। ब्लॉक 18। उनकी याद में गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और भारत की एकता के प्रतीक के रूप में खड़ी है। आज भी सरदार पटेल को उनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता, निडरता और संगठन शक्ति के लिए याद किया जाता है। वे सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि भारत की आत्मा थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ निश्चय, साहस और निस्वार्थ सेवा से असंभव भी संभव हो सकता है। सरदार पटेल ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि नेता ईमानदार और दूरदर्शी हो तो राष्ट्र किसी भी संकट से पार पा सकता है। आज के युवाओं के लिए सरदार पटेल प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी तरह हमें भी अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर कार्य करना चाहिए। जब हम भारत की आज़ादी की कहानी पढ़ते हैं तो सरदार पटेल का नाम सम्मान और गर्व के साथ आता है। उन्होंने भारत को टूटने से बचाया और उसे मजबूत नींव पर खड़ा किया। वे मानते थे कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे करने का भाव बड़ा होना चाहिए। यही सोच उन्हें महान बनाती है। उनकी नीतियां और विचार आज भी देश की राजनीति और प्रशासन में मार्गदर्शन करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गाथा हमें हमेशा याद दिलाती है कि एक नेता का असली काम लोगों को जोड़ना, उनका विश्वास जीतना और राष्ट्र को एकजुट रखना है। वे सच्चे अर्थों में भारत के लौह पुरुष थे, हैं और रहेंगे। स्वतंत्रता के बाद का समय केवल जश्न का नहीं था, बल्कि चुनौतियों का था। देश में विभाजन से उपजी हिंसा, लाखों शरणार्थियों का पुनर्वास और प्रशासनिक ढांचे का निर्माण, ये सब कार्य एक साथ सामने थे। ऐसे कठिन समय में सरदार पटेल ने निडर होकर मोर्चा संभाला। वे केवल रियासतों के विलय के नायक नहीं थे, बल्कि उन्होंने शरणार्थियों के पुनर्वास में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। दिल्ली और पंजाब में जब दंगे भड़क रहे थे, तब पटेल स्वयं प्रभावित क्षेत्रों में गए और लोगों को विश्वास दिलाया कि सरकार उनके साथ है। उनकी शैली सीधी थी। वे फालतू बातें नहीं करते थे, बल्कि समस्या की जड़ तक पहुंचकर समाधान निकालते थे। एक बार एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि किसी काम में 6 महीने लगेंगे। पटेल ने दृढ़ स्वर में कहा, यह काम 6 दिन में होना चाहिए, 6 महीने में नहीं। पटेल का मानना था कि आजादी का असली मतलब जिम्मेदारी है। वे कहते थे, हमने स्वतंत्रता पाई है, लेकिन यह केवल अधिकार नहीं देती, यह हमें कर्तव्य भी सौंपती है। यह सोच आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि संविधान सभा में वे हमेशा शांत और संयमित रहते, लेकिन जब भी कोई मुद्दा राष्ट्रीय एकता से जुड़ा होता, उनकी आवाज सबसे मुखर होती थी। कश्मीर मुद्दे पर भी उन्होंने स्पष्ट रुख अपनाया। उनका मानना था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसकी सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर उनकी राय पंडित नेहरू से अलग थी, फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा। उनकी नेतृत्व क्षमता इतनी प्रभावशाली थी कि उनके विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। ब्रिटिश अधिकारी भी मानते थे कि अगर पटेल स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते तो देश की दिशा और भी मजबूत प्रशासनिक आधार पर टिकी होती। लेकिन पटेल को प्रधानमंत्री पद की चिंता नहीं थी। वे हमेशा कहते थे, मैं वहां रहना चाहता हूं जहां देश को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। यही निस्वार्थ भावना उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती थी। गुजरात के साधारण किसान परिवार से उठकर भारत के लौह पुरुष बनने तक का सफर आसान नहीं था। गरीबी, संघर्ष और असंख्य चुनौतियों ने ही उन्हें मजबूत बनाया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। 15 दिसंबर 1950 को जब उनका निधन हुआ तो संसद में 2 मिनट का मौन रखा गया। पंडित नेहरू ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, भारत का यह महान पुत्र जिसने हमें एकता का उपहार दिया,
आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। आज जब हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखते हैं, तो यह केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि सरदार पटेल के विचारों, संघर्ष और योगदान की जीवंत स्मृति है। यह हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति भी पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि देश की एकता और अखंडता सर्वोच्च है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, राजनीतिक मतभेद और व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर ही हम सच्चे अर्थों में देशभक्त बन सकते हैं। अगर आज सरदार पटेल हमारे बीच होते, तो शायद वे कहते, भारत की ताकत उसकी विविधता में है, लेकिन यह तभी शक्ति बनेगी जब हम सब एक रहेंगे। उनका जीवन न केवल इतिहास का हिस्सा है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी है। वे हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों में भी धैर्य और साहस बनाए रखना ही असली नेतृत्व है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हमेशा भारत की एकता, अखंडता और दृढ़ नेतृत्व का पर्याय रहेगा। वे सच्चे अर्थों में भारत के लौह पुरुष थे और रहेंगे। द फेम स्टोरीज